कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये टॉपिक्स मेटलर्जी के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन कि सर क्या क्या चीज़ें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन टॉपिक्स के लिए फॉलो करें, तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें शॉर्ट नोट में लिखने लायक होती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आप लोगों की नीट 2022 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसी सीरीज़ में मैं आशीष गोयल, फैकल्टी केमिस्ट्री, एलन करें इंस्टीट्यूट, आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में स्ट्रेटजिकल डिस्कशन लेकर आया हूँ। मतलब हम यहाँ ये देखेंगे कि हम किन टॉपिक्स को अच्छे से फोकस करें ताकि हम कम समय में हमें अच्छा आउटपुट मिल सके और वो एग्ज़ाम में हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके। तो जिन टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मेटलर्जी, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नीट एग्जाम में लास्ट 6 ईयर्स में 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जबकि मेटलर्जी टॉपिक से 12 क्वेश्चन आए हैं और हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से 5 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो टॉपिक है उसका वेटेज अच्छा वेटेज है और उसी को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आप 4 पार्ट्स में पढ़ें। पहला पार्ट इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जिसमें सबसे पहले डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद लिगेंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जहां हम मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, जिसमें मेटल कार्बोनिल में सिनर्जिक बॉन्डिंग से नीट में क्वेश्चन आ रहा है। CO बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन वो आपसे यहाँ पूछते हैं, तो इनमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। दूसरा पार्ट इसका है बॉन्डिंग थ्योरी, जिसमें 3 अलग अलग थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पहली थ्योरी वर्नर थ्योरी है। वर्नर थ्योरी से बहुत बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्योंकि ये बहुत एलिमेंट्री थ्योरी है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाएं, नंबर ऑफ आयंस कैसे आइडेंटिफाई करें या पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कौन से आयन का टेस्ट देगा, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होगा, वीक लिगेंड के केस में क्या होगा, पेयरिंग होगी या नहीं होगी, मैग्नेटिक नेचर उसका कैसा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को VBT के अंदर करनी है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसमें हम स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन है उसका DN कॉन्फिगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के केस में कैसे लिखना है, कलर प्रॉपर्टीज़ कैसे आइडेंटिफाई करनी है कि कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर इस टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें। अगला टॉपिक जो है वो है आइसोमेरिज्म। 2 तरह का आइसोमेरिज्म हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। जहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। जहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन आते हैं, और स्ट्रक्चरल में लिंकेज आइसोमेरिज्म को वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स देकर इसमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म है, कितने इसके आइसोमर होंगे। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म को ध्यान में रखते हुए और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन अच्छे से करें। बाकी आइसोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों आइसोमेरिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन वाला पार्ट इसका है, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिनसे क्वेश्चन आता है वो हैं निकेल आयन का टेस्ट, जिसमें आपसे इस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा जाता है, जो कॉम्प्लेक्स निकेल आयन के टेस्ट में बनता है, किस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, वो वगैरह क्वेश्चन आते हैं। ब्राउनिंग टेस्ट, जिसमें ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फोटोग्राफिक कॉम्प्लेक्स जो फोटोग्राफी में बनता है, और पोटेशियम साइनाइड और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और उसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है। तो इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मेटलर्जी, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर। और मेटलर्जी में 2 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है ओर्स, उनके नेम और उनके फॉर्मूले से रिलेटेड। तो बच्चों, आपको यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ ओर्स जो आपके सिलेबस में दिए हैं, ऑक्साइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स, कार्बोनेट ओर, तो वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं। उनके नेम और उनके फॉर्मूले क्या क्या हैं वो आपको याद रखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी से पूछा जाता है, और प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी में 4 पार्ट हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला प्रोसेस जो है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में फ्रोथ फ्लोटेशन जो सल्फाइड ओर्स के लिए है, इसमें जो चीज़ें होती हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। साइनाइड प्रोसेस और बेयर्स प्रोसेस जो केमिकल कंसंट्रेशन का पार्ट है, जो सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम के लिए यूज़ होती है, इससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वाले टॉपिक में भी डिफरेंस के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगला पार्ट इसका है रिडक्शन, जिसमें हम देखते हैं डिफरेंट प्रोसेस, स्मेल्टिंग, मेटल डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। स्मेल्टिंग के अंदर रिडक्शन विद कार्बन, इसमें ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जहां हम हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को कैसे ऑब्टेन करना है, क्या प्रोसेस है, क्या रिएक्शंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रायोलाइट और फ्लोरोस्फायर का इस प्रोसेस में क्या रोल होता है, वो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लास्ट प्रोसेस जो है वो रिफाइनिंग प्रोसेस, जिसमें जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से मेटल्स के लिए यूज़ होती हैं और इनमें क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, ये पार्ट आपको अच्छे से कवर करना है। बच्चों में से जो भी प्रोसेस हम मेटलर्जी का पढ़ते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द मेटल्स की मेटलर्जी कवर हो जाती है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉपर की मेटलर्जी, जहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर मैट क्या होता है। जो कॉपर की मेटलर्जी हम करते हैं CuFeS2 कॉपर पाइराइट से, उससे हमें कौन सा कॉपर मिलता है, ब्लिस्टर कॉपर जिसे कहा जाता है, वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन कैसे किया जाए वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स मेटलर्जी के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे कम आते हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस पार्ट को हम यहाँ देखेंगे। पहला पार्ट इसका है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें हाइड्रोजन की आइसोटॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आया लास्ट ईयर एग्जाम में। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की कौन कौन सी प्रोसेस हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है। हाइड्राइड्स के टाइप्स क्या क्या हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड, उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग, जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है। टेम्परेरी हार्डनेस में क्लार्क्स मेथड इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ चुका है, और परमानेंट हार्डनेस के लिए कैलगोन मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड, जहाँ पर कैलगोन और सोडियम जियोलाइट का क्या फॉर्मूला है, उसका कैसे वो वाटर को सॉफ्ट करता है, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। और इसका लास्ट टॉपिक है H2O2 और उसकी प्रॉपर्टीज़। वैसे तो H2O2 का स्ट्रक्चर, उसकी पोलैरिटी, प्लेनरिटी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ उसकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो उस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ें। बच्चों, अब आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन कि सर क्या क्या चीज़ें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन टॉपिक्स के लिए फॉलो करें, तो सबसे पहला पार्ट आपको क्लास नोट्स जो है उसको फॉलो करना है। जो भी नोट्स में आपको चीज़ें लिखवाई गई हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें, जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए उनको अच्छे से पढ़ें। दूसरा, बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर NCERT पढ़ें या नहीं पढ़ें, तो बच्चों इन टॉपिक्स के अंदर स्पेशली जो मेटलर्जी और हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स वाला टॉपिक है, उसमें NCERT से जो इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स दिए हैं उन्हें आप अपने नोट्स में लिखें, ताकि आपको बाद में NCERT को नहीं पढ़ना पड़े, नोट्स को ही आप पढ़कर पूरा रिविजन कर सकें। और तीसरा पॉइंट कि आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे चीज़ें आपको उतना जल्दी मेमोराइज होंगी, क्योंकि बार बार पढ़कर आप चीज़ों को याद नहीं रख सकते। क्वेश्चंस करके आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से करें। NCERT के जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट कई बार एग्जाम में NCERT से क्वेश्चन आ जाता है, उसको भी आप अच्छे से सॉल्व करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कि शॉर्ट नोट आप बनाएं, तो शॉर्ट नोट में सर क्या बनाएं, हम तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ही शॉर्ट नोट में लिखने लायक होती हैं, लेकिन बच्चों आपको शॉर्ट नोट में वही चीज़ें लिखनी है जो आप भूल जाते हैं, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ कंपाउंड उनके नेम हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि इस रिएक्शन का ये नेम है, ये रिएक्शन इसके लिए यूज़ होती है, तो उन पार्ट्स को आप अच्छे से पढ़ें। तो बच्चों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नीट एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।